हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 का चौथा प्रश्न। ठीक है बच्चों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। इसमें लिखेंगे पहले 37 का मान। तो बच्चों देखो 37 का मान कितना होता है, ये रहा साइन ये रहा 30 यानी 1/2। तो 37 का मान लिखा मैंने 1/2। ठीक, आगे चिन्ह प्लस का है। अब आएगा tan 45 का मान। तो बच्चों देखो tan 45 का मान होता है 1, मैंने यहाँ लिखा 1, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर आएगा कोसेक 60 का मान। तो बच्चों कोसेक 60 का मान आपको फिट करना है, यानी कोसेक 60 का मान होता है 2/√3। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2/√3। ठीक, इसके बट्टे में सेक 30 का मान आएगा। बच्चों देखो सेक 30 कितना है, इसमें सेक 30 है 2/√3। तो मैंने यहाँ पर लिखा 2/√3, आगे चिन्ह प्लस का है। अब आएगा कोस 60 का मान। बच्चों आपको लिखना है कोस 60 का मान कितना है 1/2। ठीक, आगे चिन्ह प्लस का है। इसमें आएगा कोट 45 का। कोट 45 का मान बच्चों कितना होता है 1 होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर 1 फिट करना है। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इनकी वैल्यू इसके अंदर फिट की। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखो गौर से, इसके बट्टे में √3 है, इसके बट्टे में 2 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो आप क्या मान सकते हो 1। क्यों? क्योंकि आप 1 का भाग किसी भी संख्या में दो वही संख्या आती है। ठीक है, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसी प्रकार इसके बट्टे में √3 है, इसके बट्टे में 2 है, तो इसके बट्टे में क्या मान सकते हैं हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं हर का लघुत्तम लेकर। तो बच्चों यहाँ पर देखो इसका हर में कितना 2 है, इसमें 1 है, इसमें √3 है, तो इसका लघुत्तम कितना आ गया आपके सामने 2√3। ठीक, फिर 2 का भाग 2 में देंगे, यानी 2 से 2 कट गया तो क्या बचा बच्चों √3। फिर √3 को 1 से गुणा किया तो √3 आ जाएगा, आगे चिन्ह प्लस का। ठीक, फिर 1 का भाग देंगे 2√3 में, कितनी बार जाएगा 2√3। ठीक है, आगे चिन्ह किसका माइनस का। फिर √3 का भाग देंगे 2√3 में, तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा बच्चों 2 बचा। ठीक है, फिर 2 को 2 से गुणा किया तो कितना बचेगा 4। ठीक, इसके बट्टे में इसका लघुत्तम लेना है, इसका लघुत्तम आएगा 2√3, इसका लघुत्तम भी हमें क्या प्राप्त हो गया 2√3। ठीक है बच्चों, फिर √3 से √3 कटा, क्या बचा 2, 2 को 2 से गुणा कराया तो हमें प्राप्त होगा 4, आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 2 का भाग इसमें देंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कट गया, क्या बचेगा √3। √3 को 1 से गुणा किया तो √3 ही आता है, आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 1 का भाग इसमें दिया तो कितना प्राप्त हुआ 2√3। ठीक है, इसको आगे हल करते हैं। इसमें देखो बच्चों कितना √3 है, 1 बार है, इसमें 2 बार है, तो कुल कितनी बार हो गया 3 बार, 3√3। ठीक है, आगे चिन्ह माइनस का है, उतारेंगे 4। ठीक, इसके बट्टे में क्या दे रखा है 2√3। ठीक, इसके बट्टे में यहाँ देखो 4 है, यहाँ √3, यहाँ 2√3। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, यानी इसमें 2√3 है, 1√3 है, तो कितना हो गया 3√3 और प्लस के 4। ठीक, इसके बट्टे में कितना है 2√3। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों कितनी मंजिल है, 1 2 3 और 4 मंजिला है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं इसमें 2√3 है, इसमें भी 2√3 है, तो दोनों कट गया। अब क्या बचा 3√3 माइनस का 4। ठीक है, इसके बट्टे में 3√3 प्लस का 4। इतना करने के बाद में आपको देखना है इसके बट्टे में क्या है 3√3 प्लस 4। तो बच्चों कभी भी अंडर रूट की संख्या बट्टे में नहीं आनी चाहिए, तो हम करेंगे हर का परमेयकरण। ठीक है, जो नीचे वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ हर का परमेयकरण। इस संख्या को वैसा का वैसा 2 बार उतारना ऊपर नीचे, 3√3 3√3 और 4। ठीक है, यानी मैंने इसको यहाँ से उतारा। अब इसमें चिन्ह किसका है प्लस का है, तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो हम क्या करते हैं बच्चों प्लस कर देते। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, 3√3 को 3√3 से गुणा कराना है। कैसे 3√3 इंटू 3√3, 3 को 3 से गुणा कराया 9, √3 को √3 से गुणा कराया तो 3 आता है, फिर 3 को 9 से गुणा कराया तो 27, यानी हमें प्राप्त हो गए 27। ठीक है, फिर 3√3 को 4 से गुणा कराओ तो 4 तिया 12, साथ में √3। ठीक है, इसको इससे भी गुणा कराना है। इसी प्रकार -4 को 3√3 से गुणा कराया तो माइनस के 12√3, फिर -4 को -4 से गुणा कराया तो ये हो गए प्लस के 16 गुणा करने पर, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करते हैं तो प्लस होता है। ठीक है, इसके बट्टे में देखो यहाँ 3√3 है, यहाँ भी 3√3 है,
यहाँ प्लस का 4 है, यहाँ माइनस का 4 है, इसे मान सकते हो a, इसे b। इसी प्रकार ये a और ये b। अब देखो बच्चों इसमें a प्लस b, इसमें a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b, ये सर्वसमीका है। इसका मान किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसको दोबारा समझते हैं बच्चों। इसमें a और b का मान है, इसमें भी a और b का मान है, सिर्फ अंतर प्लस माइनस का है। इसका मतलब क्या हुआ? a प्लस b, a माइनस b, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों इसमें a का मान तो कितना है? 3√3, इसका स्क्वायर करेंगे आगे चिन्ह माइनस का, इसके बाद b का स्क्वायर, यानी b का मान कितना है बच्चों? 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने। ठीक है, अब बच्चों इनमें देखो, यहाँ प्लस के 27 है, यहाँ प्लस के 16 है, इन दोनों को जोड़ा तो प्लस के 43 आ गए। ठीक, इसमें देखो माइनस के 12√3, इसमें माइनस के 12√3, इन दोनों को ऐड करो तो माइनस के 24√3 आएगा। ठीक है, इसका वर्ग करो 3√3, यानी 3√3 इंटू 3√3 किया, हमें प्राप्त हुआ था 27। ठीक है, आगे चिन्ह माइनस का है, फिर 4 का वर्ग करते हैं तो 4 इंटू 4 यानी 16। ठीक है, इसको उतारता हूँ मैं यहाँ पर, 43 माइनस 24√3, इसकी बाकी करो, हमें प्राप्त हो गया 11। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये चौथा प्रश्न भी हल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।